देखा होगा वो जो स्टेटमेंट दिया है सीएम ने, वो भी हिंदी में ही दिया है। आज एमएनएस के गुंडे जाए ना, मारे सीएम को, वहां के सीएम को मारे। जब अगली बार प्रधानमंत्री महाराष्ट्र जाएंगे और वो हिंदी में अनुवादन देंगे या हिंदी में भाषण देंगे, तो वहां के एमएनएस के गुंडे मारे प्रधानमंत्री को, हिम्मत है तो। और वो पुलिस, पूरा मुंबई पुलिस, वो आपको समझा देगी कि हम कौन है और कौन सी भाषा मुझे समझ में आती है। आमिर खान पे और इन लोग पे कार्रवाई करे ना। महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा को लेकर जो विवाद चल रहा है, इसे आप कैसे देखते? ये बहुत गलत हो रहा है जो लोग ये कर रहे हैं एमएनएस के गुंडे, ये बंद होना चाहिए। मुझे लगता है कि वहां की सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। सिर्फ एक स्टेटमेंट दे करके, वो आपने देखा होगा वो जो स्टेटमेंट दिया है सीएम ने, वो भी हिंदी में ही दिया है। आज एमएनएस के गुंडे जाए ना, मारे सीएम को, वहां के सीएम को मारे। जब अगली बार प्रधानमंत्री महाराष्ट्र जाएंगे और वो हिंदी में अनुवादन देंगे या हिंदी में भाषण देंगे, तो वहां के एमएनएस के गुंडे मारे प्रधानमंत्री को, हिम्मत है तो। भाई अगर आप एक छोटे तबके को, लोग को दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं और मार रहे हैं, एक रेडी वाला जो 20 साल से महाराष्ट्र में रेडी लगा रहा है, आप उसके ऊपर में जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, क्या मतलब है? क्या आप क्या मैंने करना क्या चाह रहे हैं? इस देश में गृह छेड़ना चाह रहे हैं? आपको अगर हिम्मत है, सच में अगर हिम्मत है, तो एक छोटा सा जो हवलदार भी है ना उस क्या बोलते हैं महाराष्ट्र पुलिस में, मुंबई पुलिस में, आप उसको जाकर बोलिए, जो बाहर से है, ये मुंबई का ना हो, वहां का लोकल ना हो, और उसको बोलिए कि आप मराठी में बोलिए। उसके बाद में वो उसको एक दो झापड़ आप लगा दीजिए, उसके बाद में वो कांस्टेबल और वो पुलिस, पूरा मुंबई पुलिस, वो आपको समझा देगी कि हम कौन है और कौन सी भाषा मुझे समझ में आती है। क्या है ना कि इन लोग बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब ये स्टेट से आज पंजाब बोलेगा कि आप पंजाबी बोलिए, बंगाल बोलेगा बंगाली बोलिए, बेंगलोर में तो हम देख ही रहे हैं कि कन्नड़ बोलो, कन्नड़ बोलो। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है मुंबई में, महाराष्ट्र में, जो जितने भी हैं, उनको बोलिए बोलने को कि भाई जब क्या बोलते हैं, फॉरेन से जब फोन आता है, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, उस समय जब कोई इंग्लिश में बात कर रहा हो तो उसको बोलो कि भाई मराठी में बोलना है तो हम काम करेंगे, नहीं मराठी में बोलोगे तो हम काम नहीं करेंगे। हिम्मत है? नहीं है। यही प्रॉब्लम है इस देश में इन लोग के साथ में, कि सिलेक्टिव आउटरीच है इनका। आज आप देखेंगे इन लोगों के पास में 0 वोट्स, 0 एमएलए क्यों है? इसी के कारण, क्योंकि ये जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये जनता को बांटने का काम कर रहा है। कॉमनली देखा जाए तो हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है, लेकिन हिंदी भाषा के प्रति नफरत क्यों फैलाई जा रही है? देखिए, फैलाई इसलिए जा रही है कि अपना राजनीति चमकाना है। इनको क्या है कि मतलब अगर नहीं चमकाएंगे ना, तो इनको क्या है कि अभी 2 गुटों में जो बाहर से आए हुए हैं और जो मराठी, इनको मराठी का दिल जीतना है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, मराठियों के लिए काम कर रहे हैं। तो देखिए, मुझे नहीं समझ में आता कि वहां के मराठी लोगों को भी, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, उसका समर्थन करना चाहिए। अगर वो समर्थन नहीं करेंगे तो ये जो एमएनए जो चाह रही है वो नहीं हो पाएगा। और अगर वहां के लोग समर्थन करेंगे कि नहीं, वहां के लोग सीधा बोल देना कि जो भी, देखिए ऐसा नहीं है कि वहां के मराठी लोग कभी कहीं और नहीं जाएंगे, गोवा नहीं जाएंगे, कभी हिमाचल नहीं आएंगे, कभी दिल्ली नहीं आएंगे। दिल्ली में उनको पकड़ के मारेगा कोई, कुटेगा कोई। यूपी में मैं गया से आता हूँ, बिहार के गया से, जहाँ पे पिंडदान होती है, अगर कोई मुझे मराठी का मिल गया, बोल दे कि मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, मैं उनको मारने लगूं, तो ये सही चीजें नहीं है ना। मैं भी गोवा जब गया था तो मैं मुंबई में 2 दिन रुका था, सिद्धि विनायक में दर्शन किया, सब कुछ किया। देखिए, आज भी लोग वो कर रहे हैं, वहां पे मुंबई जाते हैं तो करते हैं सब कोई दर्शन। आज मुंबई में दर्शन कोई करने जाए तो बोलेंगे कि भाई मराठी में बोलो। क्यों नहीं मीरा रोड में जाकर के आप बोल रहे हैं कि मराठी में बोलो? हिम्मत है तो। नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनमें बूता नहीं है। वो क्या चाह रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि वहां के एसपी कमिश्नर को जाके बोलिए, कमिश्नर को बोलिए ना कि भाई तुम बोलो मराठी में, नहीं है तो उनके साथ उनके दफ्तर में तोड़फोड़ करे। एक अभी कोई मैं वीडियो देख रहा था कि कोई केडिया करके मैंने कोई बिजनेसमैन थे, उनके दफ्तर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये चीज बंद होनी चाहिए। आज अगर बंगाल में लोग बोलने लगेंगे बंगाली बोलो, कहीं के कुछ लोग कुछ बोलने लगेंगे, बोलेंगे भाई कि क्या बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है। समझ लीजिए जो मराठी है वहां का स्थानीय है, अगर उसका एक पिज्जा का दुकान है, 10 लोग आए, उसमें 8 लोग मराठी में बोले और 2 लोग हिंदी में बोल रहे हैं, तो क्या वो मराठी जो बिजनेसमैन है वो 2 हिंदी भाषियों वाले को नहीं देगा पिज्जा? देगा, क्योंकि भाई पैसा आ रहा है उससे। उसमें मराठी और इन लोग हिंदी नहीं देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे? मराठी में जो फिल्म रिलीज होती है, क्या बोलते हैं, मराठी में जो वहां का जो रीजनल जो लैंग्वेज में, तो क्यों उसको हिंदी में डब करते हैं? पैसा कमाने के लिए। आमिर खान पे और इन लोग पे कार्रवाई करे ना, बोले कि नहीं भाई बॉलीवुड में, अगर बॉलीवुड का जो है मूवीज,
वो हिंदी में बनाइए, मराठी में बनाइए। आमिर खान को, शाहरुख खान को, सलमान खान को, अमिताभ बच्चन को, उन लोग को मारे ना, मारे भाई उन लोग को। नहीं, इन लोग में हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। बस जो गरीब है, जो लाचार है, उनपे ही इन लोग अटैक करेंगे और कुछ। देखें तो किसी दूसरे राज्य के लोग अगर महाराष्ट्र में जाके अपना व्यापार करना चाहते हैं तो क्या उन्हें अब मराठी सीखनी पड़ेगी? मैम कुछ भी नहीं सीखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को इसमें सुमोटो लेना चाहिए। अगर नहीं ले रही है तो ये गलत है। हाई कोर्ट ने तो फिर भी बोला है कि भाई, हाई कोर्ट ने भी बोला है, देवेंद्र फडणवीस ने भी बोला है, मगर सिर्फ बोलने से नहीं होता है। आज अगर क्या बोलते हैं, मैं समझता हूँ हाई कोर्ट को इसके ऊपर में संज्ञान लेकर के उन लोग के अगेंस्ट में एक कड़ी क्या बोलते हैं, लॉ लाना चाहिए, कड़ा से कड़ा लॉ लाना चाहिए, तभी कुछ होगा। देखिए ये क्या होगा कि माफी मांग लिया ऑन कैमरा, फिर कल जाके किसी और को मारेंगे, फिर माफी मांग लेंगे। जब तक इसके लिए सख्त से सख्त कानून नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। देखिए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाके हिंदी भाषा को बढ़ावा देते हैं, लेकिन अपने ही देश में हिंदी भाषा के प्रति इतनी नफरत फैल रही है। ये फैलाया जा रहा है मैम, यही तो है ना कि मतलब पहले क्या होता था कि जातियों में बांटो लोगों को, राजनीतिक दल ही तो कर रहे थे। तो राहुल गांधी जातिवाद फैला रहे थे। अब क्या है कि जातिवाद जब खत्म हुआ थोड़ा बहुत, तो ये अब भाषावाद में लोगों को फंसा रहे हैं कि भाषा भाषा भाषा। इससे क्या होगा कि मराठी लोग घृणा करने लगेंगे जो हिंदी बोलते होंगे। तो यही सब चीज, और लोग वीडियो देख रहे हैं और हीरो बनने के लिए खुद, और वहां के लोग भी ये सब करने लगेंगे। तो ये चीज मेरे ख्याल से ये चीज बंद होना चाहिए, एकदम खत्म हो जाना चाहिए। अगर खत्म नहीं होगा तो हम एक दूसरे गृह युद्ध की तरफ बढ़ेंगे, जो वो ऐसा गृह युद्ध होगा जहां पे फिर हम किसी भी और दूसरे स्टेट में जाने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हमें, हमारे फैमिली के साथ हमें मार दिया जाएगा तो क्या करेंगे हम। सर, महाराष्ट्र में जो भाषा को लेकर विवाद चल रहा है, मराठी और हिंदी भाषा को लेकर, इसे आप कैसे? देखिए, भाषा का जो विवाद है वो किसी भी स्टेट में सही नहीं है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे वो बैंगलोर में हो, चाहे वो किसी और अदर स्टेट में हो। ये गलत है, पूरी तरीके से गलत है और निंदनीय है। खासकर जिस तरह के कृत्य वो लोग कर रहे हैं, मारपीट जो कर रहे हैं, वो गलत है। हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ रहना है तो हमारी भाषा को सीखना है, वो अच्छी चीज है। अपनी भाषा को प्रमोट करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन दूसरी भाषा की वजह से उसके ऊपर अत्याचार करना ये गलत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि लोग वहां जब जा रहे हैं वो जा क्यों रहे हैं। ये यूपी बिहार के सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहां के लोग पलायन होने के मजबूर क्यों हैं। इससे बड़ा सवाल तो ये है, क्यों आखिरकार सरकार में कॉन्टेक्ट क्यों हो रहा है, क्यों जब महाराष्ट्र में अत्याचार हो रहा है यूपी बिहार वालों के लिए के ऊपर, तो बिहार की सरकार या यूपी की सरकार उनके साथ पलायन की बात हटाइए, नॉर्मली अगर लोग घूमने भी जाते हैं तो क्या वो मराठी सीख के नहीं, ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है कि जिसमें घूमने वाले लोगों को मारा गया है। टूरिस्ट को कहीं नहीं मारा गया है, क्योंकि टूरिस्ट को कोई मारेगा भी नहीं, क्योंकि वहां से उनको व्यवसाय मिल रहा है। टूरिस्ट का कोई इंसिडेंट नहीं है। तो आप कोशिश करें कि ऐसी चीजें ना फैलाएं, अफवाह ना फैलाएं। वहां पे जो डिमांड की जा रही है वो की जा रही है, जो महाराष्ट्र में रह रहा है, जो महाराष्ट्र में काम करना चाह रहा है, वो मराठी लैंग्वेज सीखे, जो कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। बट हाँ, उसके अगेंस्ट मारपीट करना वो गलत है। मैंने कुछ कार्यकर्ताओं के वीडियो देखे जो कह रहे हैं कि ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट करें, बहुत अच्छी चीज, ये सब चीजें सही है, लेकिन मारपीट करना ये जायज नहीं है बिल्कुल भी। और टूरिस्ट के खिलाफ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है। भाषा को थोपना कैसे देख? अब अगेन वही चीज है, भाषा को थोपना नहीं चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लड़के जो है कह रहे हैं कि जब महाराष्ट्रियन लोग यूपी और बिहार आएंगे तो हम उनके ऊपर हम भी वही चीज करेंगे, हम भी उनको मारेंगे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कितने % महाराष्ट्र और गुजरात के लोग यूपी और बिहार जाते हैं रोजगार के लिए? कितने लोग जाते हैं रोजगार के लिए? रोजगार के लिए यूपी के लोग और बिहार के लोग जाते हैं रोजगार के लिए गुजरात जैसे स्टेट में, बैंगलोर जैसे स्टेट में, तमिलनाडु जैसे स्टेट में और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, जहाँ पर हिंदी भाषा लोग नहीं है, फिर भी लोग जा रहे हैं क्योंकि उनको रोजगार चाहिए, उनको पैसा चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो भाषा बाद में है, पहले है पेट। और लोग पेट के लिए जा रहे हैं और अन्य प्रकार की अपने ऊपर उत्पीड़न झेल रहे हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आपकी फॉल्ट की वजह से, आपकी नाकामी की वजह से आपके स्टेट के लोग दूसरे स्टेट जा रहे हैं रोजगार के लिए, खासकर निचले स्तर के रोजगार के लिए, अगर आप वहां देखेंगे किसी भी स्टेट में मैं बात करूं, कोई भी आईपीएस IAS रैंक का बंदा है और वो अगर जाकर वहां हिंदी बोल रहा है तो उसके ऊपर कोई जो है अत्याचार नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक रैंक पे है। रैंक पे गए हुए बंदे को कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन जो लोअर क्लास के लोग हैं, जैसे हमारे यूपी बिहार के लोग जाते हैं और अनेक प्रकार के छोटे छोटे काम करते हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? तो अंग्रेजी भाषा को लेके क्यों नहीं विरोध किए जाते हैं? ये वो सबसे बड़ी बात है। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि जिस तरह से हम भारत की ही भाषा है ना हिंदी, तो आप एक तरफ इंग्लिश भाषा को अपना माई बाप बना के बैठे हो, वहीं आप हिंदी भाषा को जो है तिरस्कार कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है, ये निंदनीय है।
ये किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है इसमें केंद्र सरकार का रोल बनता है कि केंद्र सरकार इस पे गाइडलाइंस जारी करे, जहां पर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है हिंदी भाषा से, मैं देख रहा हूँ तमिलनाडु में मारा जा रहा है हिंदी भाषी को लेकर के, बैंगलोर में मारा जा रहा है तो हिंदी भाषी को लेकर के, और ये महाराष्ट्र इंसिडेंट, ये वास्तव में बहुत गलत है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप हिंदी का तिरस्कार कर रहे हो तो आप इंग्लिश का भी तिरस्कार करो। मैं देखता हूँ हर एक स्टेट में प्राइमरी लैंग्वेज उनकी लोकल लैंग्वेज वो तो है ही है, लेकिन सेकेंडरी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। शायद वहाँ के लोग 10% भी इंग्लिश बोलना नहीं जानते होंगे, लेकिन सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश है जो कि विदेशी लैंग्वेज है, उस पर आप ध्यान दे रहे हो, लेकिन आप हिंदी नहीं, अपने लोगों को हिंदी नहीं क्या सिखाते। कारण है कि हिंदी भाषा के खिलाफ ही लोग जा रहे हैं? मैं तो यही बोलूंगा अपने उत्तर भारतीय लोगों को खासकर कि यहाँ रह करके एजुकेशन लो बहुत बड़े लेवल का, और जाकर के जिस स्टेट में जा रहे हो अपनी पावर ऐसी बनाओ कि कोई आपके ऊपर हाथ ना उठा पाए। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम बात करते हैं भाषा की, इंग्लिश भाषा या हिंदी भाषा या महाराष्ट्र की भाषा की, तो जितनी भी विदेशी भाषा हमारे भारत के ऊपर है, इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि इसके ऊपर गाइडलाइंस बनाए कि अगर कहीं भी इंग्लिश के ऊपर हिंदी को जो है न रखा जाए और हिंदी को महत्व कम दिया जा रहा है, इंग्लिश को महत्व ज्यादा दिया जाए, तो इस पर ध्यान देकर कोई कानूनी कार्रवाई करें कि कहीं भी हिंदी भाषी लोगों को उत्पीड़ना ना हो, कहीं भी मारपीट उनके हाथ में ना हो।